में जाना चाह रहे थे, गृहस्थ में जा करके वे एक हाउस होल्डर लाइफ बिताना चाह रहे थे। और कहा नारद जी ने उनको क्या रास्ता बता दिया, सन्यास का। तो 10,000 पुत्र दक्ष प्रजापति के सीधे कहाँ चले गए, सन्यासी बन गए जा करके। अब ये सुनकर के दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा। लेकिन दक्ष का मतलब ही होता है एक्सपर्ट। दक्ष को इंग्लिश में एक्सपर्ट बोलते हैं, एक्सपर्ट था संतान उत्पन्न करने में। 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए, किसने, दक्ष प्रजापति ने। तो इसको बोलते हैं और कॉन्फिडेंस। असली कॉन्फिडेंस ही है कि 10,000 पुत्र सन्यासी बन गए, लेकिन 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए, मानसिक पुत्र, मन से। आप कुछ लोग को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव है। हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन वे प्रजापति है। उनको ब्रह्मा जी के बाद जो पद आता है वो प्रजापति का ही आता है, दक्ष का। अब ये देख सकते हैं, जो ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि रचना कर सकते हैं, तो दक्ष प्रजापति के लिए कौन सा बड़ी बात है, 11,000 पुत्र। अब ये जब 10,000 में से 1,000 पुत्र भी ऐसे उत्पन्न किए, वे फिर जंगलों में गए तपस्या करने। फिर नारद जी आए। अब नारद जी आए तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों को दोबारा ज्यादा प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बस इतना पूछा कि क्या आप मानते हो कि जिस पथ पर हमारे बड़े भाई गए उस पथ पर हमें भी चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ, हमें भी उसी पथ पर चलना चाहिए। तो नारद जी को तुरंत प्रचार किया कि आपके भाई 10,000 बड़े भाई इस पथ पे गए हैं, आपको भी उस पथ का अनुसरण करना चाहिए, आपको भी इस पथ पे जाना चाहिए। वो भी 1,000 पुत्र बाद में भी वो भी क्या बन गए, सन्यासी बने गए और जंगलों में चले गए। जब ये पता लगा किसको, नारद मुनि जी को, तो नारद मुनि जी को बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया। और नारद जी ने जो है दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया नारद जी की ये बात सुनकर के कि मेरे 1,000 पुत्र ये प्लस 10,000 वे, अर्थात 11,000 पुत्रों को जंगलों में भेज दिया सन्यासी बना करके। और बहुत बुरे बुरे शब्दों, कटु शब्दों में भागवत में वर्णन है, कैसे कैसे आलोचना करते हैं, कहते तुम साधु हो, तुम्हारे हृदय में दया है। मेरे 11,000 पुत्रों को जो है तुमने सन्यासी बना कर कहाँ भेज दिया, वनों में भेज दिया। और जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम जितने समय तक गाय दूह जाती है। अब जो शहर के बच्चे हैं नए, उनको तो पता नहीं गाय कितने समय में दूही जाती है। गाय धोने का मतलब जो मिल्किंग करते हैं, दूध निकालते हैं गाय से, इतने समय में, अर्थात 5 या 10 मिनट के समय से ज्यादा आप किसी स्थान पर नहीं ठहर सकते, मेरा ये श्राप है। तो नारद जी इसलिए ट्रांसेंडेंटल प्रचारक है, वो एक स्थान पर नहीं ठहरते, बल्कि वो सभी घूम घूम करके सभी जगह क्या करते रहते हैं, वो प्रचार करते रहते हैं नारद जी। तो जब ये श्राप मिला नारद जी को, तो वही परंपरा से हमारे पास भी है। हमारे शिलरपाद जी कहा करते थे कि एक्चुअली नारद जी को हमें श्राप मिला है, और वो श्राप हमें भी मिला है क्योंकि हम भी उनकी गुरु परंपरा में हैं। इसलिए शिलरपाद जी के पास ज़्यादा समय नहीं होता था, तो अपने शिष्यों से कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि आप सब इस प्रचार की जिम्मेदारी लो और मैं वृंदावन में बैठ करके भजन करूँ। इसलिए शिलरपाद जी ने मना किया है कि जवानी में बैठ करके हमें छोड़ो घर बार चलो और द्वार, इस फार्मूले को नहीं अपनाना है। अर्थात जवानी में कोई सोचता है हम वृंदावन में जाकर बैठ के भजन करेंगे, तो भजन नहीं हो पाएगा। अगर जाते भी हो तो 2 या 3 दिन के लिए जाओ, दर्शन करके आ जाओ। बुढ़ापे में जब आप रिटायर हो जाओ, जब आप भौतिक कार्य नहीं कर पाओ, तो उस समय वृंदावन में वास करना चाहिए। लोग देखा है कि वृंदावन में जाते हैं, वो चेतना नहीं होती, फिर उन्हीं भौतिक कार्य में लग जाते हैं। तो बात है, प्रभुपाद जी ने भी कहा कि जो मेरे शिष्य हैं इस जिम्मेदारी को लो, तो मैं महाभारत और वेद भी देना चाहता हूँ। लेकिन शिलरपाद जी के पास इतना समय नहीं था, तो इसलिए अब वो वेदों कार्य उनके शिष्यों के द्वारा किया जा रहा है। और 16 कन्या थी। 16 कन्याओं में सबसे छोटी जो बेटी थी वो सती थी, जिनका विवाह भोलेनाथ जी के साथ में, महादेव जी के साथ में होता। तो कैसे सती का प्रसंग आता है, कैसे सती जो है अपना देह त्याग करती है, कैसे दक्ष प्रजापति के बाद में जो है सर काट दिया जाता है वीरभद्र के द्वारा, शिव के गण के द्वारा पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया जाता है, ब्राह्मणों की पिटाई होती है, दाढ़ी उखाड़ ली जाती है। बहुत लंबा एक प्रश्न है, वो हम आगे बताएंगे। बोले हरे कृष्णा। तो हमारा ये विषय था कल, ये तो थोड़ा बीच में आ गया था, हमने इसको क्लियर कर दिया। हमारा विषय कल का ये था कि यहाँ पर जो है सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं, वदंती तत्वता विदस्त यद ज्ञानम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अर्थात भगवान को जानने के लिए, जो परम सत्य है उसको जानने के लिए 3 अवस्थाएं होती है। 3 अवस्थाओं में परम सत्य को वी कैन अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ बाय 3 फॉर्म, एंड by 3 form we can understand that
मतलब जो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसको हम कैसे जान सकते हैं। उसके लिए विधि बताई गई है। जैसे सूर्य देव है, भगवान के तीन अवस्थाएं में जाना जाता है, ब्रह्म की अवस्था में, परमात्मा की अवस्था में, और साथ एक भगवान, स्वयं भगवान की अवस्था में, परम भगवान के रूप में। तो ये तीन अवस्थाएं हम कैसे समझ सकते हैं, उसका बहुत एक सीधा शॉर्ट फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है जैसे आप प्रतिदिन सूर्य देव को देखते हो, छोटे उदाहरण के द्वारा हम समझाएंगे। तो सूर्य देव को देखते हैं, आपकी खिड़की से सूर्य की धूप आती है। तो जो धूप आती है, लाइट आती है तो आप क्या कहते हो कि कमरे में धूप आई है या ये सूर्य देव आए हैं। अगर आपके कमरे में लाइट आ रही है तो वो सूर्य देव आ रहे हैं या लाइट आ रही है, क्या आ रहा है, कौन बताएगा। अगर इस फॉर्मूले को समझ ले तो आप भगवान को आसानी समझ जाओगे। यस प्लीज बताइए। सूर्य की किरणें आ रही है तो सूर्य देव नहीं आ रहे हैं, तो किरणें कहाँ से आ रही है। किरणें क्या सूर्य देव से अलग है। हाँ राइट, सही बात है। अर्थात तो सूर्य देव, मतलब इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदा भेद। सूर्य देव की किरणें हैं, लेकिन सूर्य देव है भी है और नहीं भी है। अर्थात सूर्य देव के जो प्रकाश है, जो उनकी पोटेंसी है, वो शक्ति के रूप में आ रहा है। ठीक है, फिर थोड़ा सा आप खिड़की के बाहर निकलोगे, देखोगे कि सूर्य देव के साथ साथ आप देखते हो उस लाइट के साथ साथ जो लाइट आ रही है, वहां पर एक गोल आकार का या प्लेट के जैसा एक, मतलब बहुत ही बड़ी लाइट जल रही है, जिसको बोलते हैं आप सूर्य देव। जैसे कि जून और मई के महीने में देख भी नहीं पाऊंगा, इतना हीट होती है। तो क्योंकि सूर्य देव जो है 6 महीने उत्तरायण में चलते हैं और 6 महीने दक्षिणायन में चलते हैं। ये साइंस नहीं बता सकता, लेकिन भागवतम में पूरा वर्णन है। और सूर्य देव और जो चंद्रमा है, दोनों की गति में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, नोट करने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य देव और जो चंद्रमा है उनमें चंद्रमा की गति जो है स्लो है सूर्य देव की अपेक्षा। अर्थात एक साल में जब काउंट करते हैं 12 महीने को, तो चंद्रमा 10 दिन पीछे रह जाते हैं सूर्य देव से। तो एक साल में कितने दिन रहे, 10 दिन रहे। 2 साल में 20 दिन रहे। 3 साल में 30 दिन। 30 दिन मतलब 1 महीना। इसलिए 3 साल के बाद हर चौथे साल में एक एक्स्ट्रा महीना आता है, पुरुषोत्तम मास, जिसको लोन का महीना बोलते हैं, मलमासी बोलते हैं। पुरुषोत्तम मास आता है जो आपके 16 तारीख से शुरू हो रहा है। इस साल जो पुरुषोत्तम मास है वो 16 तारीख से शुरू हो रहा है। 16 सितंबर से वो 15 अक्टूबर तक चलेगा। तो उस गति को पूरा करने के लिए जो 3 साल में गैप आ जाता है, उसको चौथे साल में पूरा किया जाता है। अर्थात एक एक्स्ट्रा महीना गिना जाता है। ये महीना इंग्लिश कैलेंडर में नहीं है, लेकिन हमारे वैदिक कैलेंडर में पूरा महीना मिलेगा। क्या वैदिक इसकी पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम आपको 16 तारीख में बड़े अच्छी तरह डिटेल में बताएंगे। क्या इसका लाभ होता है, क्या भजन करना चाहिए। तो सूर्य देव की क्या आई है, किरणें आई है। सूर्य देव का जो है क्या आया है, मतलब प्रकाश है। तो जब हम किरणों से आगे बढ़ेंगे, किरणों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जो लाइट आ रही है उससे आगे जानेंगे कि ये लाइट अपने आप नहीं आ रही, बल्कि इसका एक सोर्स है, एक स्रोत है सूर्य देव जी, जो अपने लोक में विराजमान है, और वहां से ये लाइट आ रही है। और उस प्लेनेट को भी हम यदि थोड़ा और अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, ये आपके फिजिकल साइंस में नहीं मिलेगा, भागवत में अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कि उस लोक के जो राजा है उनका नाम विवस्वान जी है। सूर्य लोक पे जो राजा है, जिनका राज्य है, जो शासन करते हैं, उनका जो है क्या है, नाम विवस्वान जी है। अर्थात जो वे सूर्य देव, आप उन सूर्य देव के लिए आप फोन करो बॉम्बे में अपने संबंधी को, कलकत्ता में, दिल्ली में, मद्रास में, जम्मू में, और आपका जो है नोएडा में, कहीं पर भी फोन करके पूछो, बिहार में पटना में है, या आप जो है देहरादून में पूछो क्या सूर्य देव निकल रहे हैं, तो आपका जो रिलेटिव है या मित्र है वो क्या बोलेगा कि हाँ सूर्य देव निकले हुए। अर्थात आप कहोगे कि ये तो गलत बात है, जब यहाँ निकले सूर्य देव इसका मतलब 2 है, तीसरे बोलोगे 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, इस तरह बढ़ती चली जाएगी संख्या। 100 है, 1000 है, लाख है। क्या करोड़ों सूर्यदेव है, क्या अरबों सूर्यदेव है? नहीं, सूर्यदेव एक ही है। लेकिन वो इतना उनका प्रकाश है, वो इतने बड़ा है उनका आकार कि वे सभी जगह दिखाई देते हैं। जब हम बचपन में थे छोटे से, तो हम सोचते हैं कि चंद्रमा केवल हमें ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम बड़े हुए, क्लास में हमें पढ़ा, जो है थोड़ा साइंस पढ़ा, तो पता लगा नहीं वो तो बड़े हैं और वो सभी जगह दिखाई देते हैं।
तो हम पूछते थे, जो हमारे बुआ जी के बेटे आते थे, हमारे भैया, और क्या आपके घर में भी, क्या आपकी छत पे भी चंद्रमा दिखाई देते हैं ऐसे ही? बोले हाँ। तो इसका मतलब दो है। लेकिन फिर धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा कि नहीं नहीं, ये दो नहीं हो, चार नहीं हो, 20 या 100 या लाख करोड़ अर्ब नहीं है, बल्कि वो एक ही है और एक ही सभी जगह दिखाई देता है। तो उसको बोलते हैं कि सामान्य ज्ञान की बात। तो जो सूर्य देव है, उन सूर्य देव के जो राजा विवस्वान जी हैं, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, आप तो नहीं पूछोगे मुझे पता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये प्रश्न आ रहा होगा कि सूर्य देव पर जब इतनी गर्मी है तो वहां लोग कैसे रह रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सूर्य देव पे जो लोग हैं, वहां पर प्राणी है, निवासी है, वहां सब कुछ है, जीवन है, लेकिन उनकी जो बॉडी है बड़ी हाईली प्लेनेटेड है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है 50 डिग्री तक काम कर सकती है। 50 पे जाकर के 55 पे जाते तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा हमारा, है? और रात कुछ कर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल। 48 पे हालत खराब हो जाती है, 35 पे हालत खराब हो जाती है। जो शहर में रहते हैं एसी चाहिए है, एक दिन एसी नहीं मिलेगी तो हालत खराब हो जाएगी। उस दिन 48 डिग्री होता है। जैसे कि चूरू राजस्थान में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है जून में, 51 52 तक पहुँचता है। तो यहाँ के लोग हालत खराब हो जाती है, वहाँ पर जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, क्योंकि रेत जो है बहुत ज़्यादा तपती है। और एक ऐसा स्थान है इंडिया के अंदर ही जिसका नाम बीकानेर है। वहाँ पर दिन में खूब गर्मी होती है, और रात में जैसे चंद्रमा का प्रकाश निकलता है, वहाँ पर रात को रजाई ओढ़नी पड़ती है बीकानेर में। बड़ा अजीब गरीब देश है भारत भी। क्यों? क्योंकि वो जो चंद्रमा की जो लाइट पड़ती है, किरणें पड़ती है, तो उसको ठंडा कर देती है, उस सैंड को, उस रेत को। जैसे ही सूर्यदेव की किरणें पड़ेगी उसको गर्म कर देती है, हीट पैदा कर देती है। तो अर्थात कितना अंतर हो सकता है। चलिए खैर, ये तो मौसम की विभिन्नताएं हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर भी जो राजा है विवस्वान जी है, जो वहाँ के प्राणी है, वहाँ का जो उनका रहना सहना है बड़ा हाईली है, बड़ा उच्च है। अर्थात वे, उनके जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो समथिंग 1 लाख जो है डिग्री सेल्सियस तक भी उनको कुछ नहीं होता। उनकी जो बॉडी इसी तरह से बनाई गई है। जैसे चंद्रमा के ऊपर जो जीवन है, चंद्रमा पे जो प्राणी रहते हैं, उनका जीवन बिल्कुल शीतलता का है। इसलिए शीतलता, वहाँ का प्रकाश गिरता है तो शीतलता आती है, और वो शीतलता हमारे जल में जाती है, जल में स्वाद आता है, रसोपसा हम घूमते। फल के ऊपर गिरता है चंद्रमा का प्रकाश तो फलों में मिठास आती है। अन्न के ऊपर चंद्रमा की चांदनी गिरती है, फसल के ऊपर, तो उसमें भी स्वाद आता है, टेस्ट आता है, चंद्रमा के कारण। तो सब देवता क्या क्या इम्प्लीकेशन है, क्या क्या योगदान है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में, वो बहुत महत्वपूर्ण है जानने का। लेकिन फिर भी इन सब के ऊपर परम भगवान की सत्ता है, और भगवान की सत्ता होने के पश्चात वो कभी हमसे टैक्स नहीं मांगते, कभी भी जीएसटी का बिल लगा कर नहीं देते कि भाई हमें इतना सारा बिल दो आप हमें, हमने इतनी लाइट दी है, इतना अन्न दिया है, इतना सब कुछ किया है। अगर बिजली विभाग वालों को बिजली का बिल नहीं भरोगे तो जो है बिजली कट जाएगी। आजकल तो सब प्राइवेट है, बल्कि पेनल्टी और देनी पड़ेगी। भले हरे कृष्णा। लेकिन क्या कभी इन देवताओं ने आगे मांगा आपसे? नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि वो सब जल थल अग्नि वायु आकाश पर एक प्रभु की सत्ता, उस प्रभु इच्छा बिन हिल नहीं सकता एक भी पत्ता। तो भगवान ने कितनी बड़ी व्यवस्था की है, किसके लिए? हमारे लिए, जीवों के लिए सब कुछ फ्री है। लेकिन हमें एक कर्तव्य है जिसके लिए ये जीवन मिला है, उसको करेंगे तो हमारे जीवन में आनंद और शांति आएगी। यस। तो अब इसको समझते हैं, जो लाइट है वो निराकार ब्रह्म है। प्रकाश तो है लेकिन लाइट है, उसका आकार नहीं है। लेकिन जो उस जहां जिस प्लेनेट से वो जो है क्या, वो लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, वो परमात्मा रूप में है। जैसे जो सभी हृदय में है, सभी जीवों के हृदय में। जितेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? तो सभी जीवों के हृदय में, अच्छा, थैंक यू, हरे कृष्ण। तो क्या है कि जो ये हमारा जीवन है, मतलब मैं बैठूँ एक वर्ड में भूल गया, अभी बताना चाह रहा था कि जितने भी ये सब जो परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में है, तो उसकी ये उदाहरण मैंने सूर्य देव को दिया कि आप फोन करके भी पूछ सकते हो, वो सभी जगह है, सभी प्राणियों को दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से परमात्मा रूप भगवान सभी हमारे हृदय में बैठे हैं। और जो उनका अपना एक लोक है, एक स्थान पर जहाँ वे रहते हैं, उसका नाम सूर्य लोक है, और विवस्वान वो राजा है। तो परमात्मा रूप में भगवान अपने धाम में भी रहते हैं। तो भगवान को जानने की बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये बताया आपको कि भगवान के 3 रूप है। एक भगवान अपने धाम में रहते हैं, एक भगवान जो है परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, जो हम सभी की गति को जानने वाले हैं, हम सभी के जो है व्यवहार कार्यकलाप को देखते हैं। और वही भगवान जो है क्या है,
आगे हम देखेंगे तो वही भगवान जो है सभी जगह दिखाई देते हैं एक लाइट के रूप में, जिसको निराकार बोलते हैं। जो लोग कहते हैं भगवान निराकार है, भगवान का आकार नहीं है, तो जो है नो सिखी है, न्यू फाइट डिओटी है, अर्थात वो अभी भक्ति की पहली अवस्था में ही है, फर्स्ट स्टेज पे ही है, जिनको न्यू फाइट प्रभुपाद जी ने बोला है। जैसे ये थोड़ा भक्ति में भागवतम पढ़ेंगे, संग करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा रूप में भगवान को अनुभव करेंगे, और थोड़ा सा और आगे भक्ति में बढ़ेंगे तो फिर वे क्या समझेंगे, फिर उन्हीं भगवान को वे अपने धाम से भी रिलेटेड करेंगे। भगवान का अपना भी एक धाम है, अपनी उनकी एक सत्ता है। तो अब यहाँ पर हम जो है अगला जो है श्लोक बता गया है, तत्सिद्धान मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्ता पश्यन्ति आत्मानम चात्मानम भक्त सूत ग्रहीता, अर्थात ज्ञान वैराग्य से समन्वित जिस व्यक्ति के हृदय में ज्ञान और वैराग्य जाग जाता है। यहाँ पर ये प्रसंग कौन कर रहे हैं, जो है सूत गोस्वामी जी। अब उन सभी जो ऋषि मुनि हैं, 88,000 ऋषि मुनियों के जो अध्यक्षता में किन्होंने, जो सोनक ऋषि जी ने जो प्रश्न किए थे, जो 6 प्रश्न पूछे थे सूत गोस्वामी जी, उन प्रश्नों का उत्तर देते अब अगले जो है सूत्र में, अगले श्लोक में कह रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य जब किसी के हृदय में याद आता है तो गंभीर भक्त जिज्ञासु, ऐसा भक्त जिज्ञासु, और जो मतलब इंक्वायरर बोलते हैं इंग्लिश में उसको, जिज्ञासु का मतलब होता है इंक्वायरर, जो इंक्वायरी करना चाहता है, नए नए विषय को जानना चाहता है। और ब्रह्म सूत्र में बताया गया है जिज्ञासु सरे उत्तमम, अर्थात जिज्ञासु जो है उत्तम क्वालिटी का जिज्ञासु होना चाहिए, फर्स्ट क्वालिटी का, उत्तम श्रेणी का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल थर्ड क्लास का जिज्ञासु हो। अच्छा ये पूछे, अब बताइए कि जो है मतलब बॉलीवुड में आजकल क्या चल रहा है, ये कोई जिज्ञासा थोड़ा ही है। इसके लिए क्या जिज्ञासा करना, टीवी खोल कर देख लो क्या चल रहा है आजकल, कौन कौन ड्रग्स ले रहा है, किसके साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये कोई जिज्ञासा नहीं। जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि किस कार्य के लिए जीवन मिला है, अर्थात मुझे सर्वोपरि कार्य कौन सा करना चाहिए, इसको बोलते हैं अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। किसके लिए मुझे मनुष्य जीवन मिला है, मेरे जीवन में क्या कर्तव्य है। तो ऐसा जिज्ञासु भक्त या मुनि वेदांत सूत्र या श्रवण से ग्रहण की गई कोई बातें, जब वो जो है परम सत्य की अनुभूति करता है, अर्थात जब उसके हृदय में ये उत्कंठा आ जाती है, ज्ञान और वैराग्य जाग जाते हैं, तो फिर परम विषय में, भगवान के विषय में, उनकी भक्ति के विषय में जानने की जिज्ञासा करता है। आगे कह रहे सूत गोस्वामी, हे द्विश्रेष्ठ। द्विश्रेष्ठ का मतलब होता है, द्विज का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा द्विज। भागवतम में बहुत बार द्विज शब्द का वर्णन किया गया है, चलिए कोई बात नहीं, हमें बता दे। द्विज का मतलब होता है जिसके 2 जन्म होते हैं, अर्थात ब्राह्मणों, हे ब्राह्मण भक्तों, ठीक है ना। जो जो ब्राह्मण की जो स्थिति में है, वैष्णव जो आचार्य ये है, कह रहे कि निष्कर्ष ये निकलता है वर्णाश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो मतलब सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, और वो सिद्धि केवल और केवल भगवान को प्रसन्न करना है। यदि हम अपनी सिद्धि के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो वही हमारे जीवन की पूर्णता है। अगर भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर पाए अपने जीवन में, तो हमारे जीवन क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। हमारे अपने जीवन में जो पूर्णता है वो प्राप्त नहीं की। आपके पास में धन आ जाए, पद आ जाए, दुकान आ जाए, घर आ जाए, मकान आ जाए, पद आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन मृत्यु के बर्फीले हाथ जो है, इंग्लिश में जब हम मास्टर कर रहे थे, एक रॉबर्ट लिंडे नाम के राइटर हुए इंग्लिश में, उन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखी है, आज ही मेरे याद है, वो टाइम एंड टाइड के ऊपर वो पोएम थी, बड़ी अच्छी पोएम है। उसमें कह रहे हैं कि द टाइम एंड टाइड नो वेट्स फॉर अदर्स, और द डेट टेक इट्स थंडरबोल्ट सेंड्स किंग्स आल्सो। क्या कहती है कि जो समय है और टाइड को इंग्लिश में ज्वार भाटा, जो समुद्र में उठता है, एक ज्वार होता है, एक भाटा होता है, जो लोग बॉम्बे में रहते हैं उनको पता है। तो जब वो टाइड उठती है, जब ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो वे किसी का वेट नहीं करते, गाड़ी निकल जाएगी, ट्रेन हो जाएगी, सुबह उठना, किसी भी समय 12 बजे का समय होता है जब समुद्र में उफान आता है रात में भी, तो वो पूरा सड़कों तक पानी आ जाता है, बॉम्बे में घरों में घुस जाता है कभी कभी, तो वे किसी का वेट नहीं करते। इसी तरह से जो समय है वो भी किसी का वेट नहीं करता, उसको भी एक गति से चलना होता है। इस तरह से तुलना कर रहे हैं मृत्यु की, कह रहे कि जो मृत्यु है, द डेथ टेक्स इट्स थंडरबोल्ट सेंड्स आल्सो, कि जो मृत्यु है वो उसके जो इट्स शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उसको मतलब पर्सोनिफिकेशन किया गया यहाँ पर। तो कह रहे कि जो मृत्यु है अपने बर्फीले हाथ जो है वो राजाओं के ऊपर भी रखती है। ऐसा नहीं है कि लोग जो एसी में रहते हैं, जो बड़े यूएसए में रहते हैं, जो लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड है, जिनके पास में
ज्ञान है वो नहीं जाएंगे, मृत्यु उनको भी लेके जाती है। मृत्यु किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती, जैसे समय और ज्वार भाटा किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसलिए उन लोगों को अपने जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि टाइम और टाइड और डेथ कभी भी आ सकते हैं। चाणक्य पंडित जी बहुत सुंदर बात कहते हैं अपनी नीति में, कहते हैं कि यदि हम पूरे संसार की स्वर्ण मुद्राएं दे करके भी, आपके पास स्वर्ण मुद्राएं जानते हो ना, स्वर्ण में ना गोल्ड होता है जिसको सोना बोलते हैं, और उसकी मुद्राएं पहले सिक्के जो थे, जो कॉइन्स थे, जो आजकल जो कॉइन्स हैं वो पहले सोने के होते थे, फिर वे चांदी के, फिर वे तांबे के हुए, फिर वे आजकल तो स्टील के हो गए, फिर वे एल्यूमिनियम के भी थे। जब हम छोटे थे बचपन में तो 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा देखते थे हम लोग, अब लोगों ने भी देखा होगा। आजकल के बच्चों को तो नहीं पता, अब तो 1 रुपये से नीचे सब खत्म हो गया। तो वो एल्यूमिनियम के होते थे, अब उसको उसको जो है गिलट बोलते हैं, अर्थात वो स्टील का हो गया। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जो है जो मृत्यु है वो अपने बर्फीले हाथ तो रखती ही है, और चाणक्य पंडित जी कह रहे हैं कि संसार की सारी स्वर्ण मुद्राएं दे करके भी, हो सकता है चाणक्य पंडित जी के समय सोने के सिक्के चलते हो, तो उन्होंने बोला कि सारा धनसार का धन दे करके भी हम मृत्यु से अपने जीवन के एक पल को नहीं बचा सकते, अर्थात मृत्यु को हम रिश्वत नहीं दे सकते है? तो कहने का मतलब है कि जब मृत्यु इतनी बर्फीली, इतनी निर्दयी है, वो अपना समय पे आएगी, उससे हम किसी भी तरह से बच नहीं सकते, तो फिर मूर्खता वाले कार्य क्यों किए जाए। तो हमें वो कार्य सबसे पहले कर लेने चाहिए जो कार्य हमारे लिए, हमारे बिना कोई दूसरा ना कर सके, वो कार्य सबसे पहले हमें करना चाहिए। 2 काम करने चाहिए, एक तो वो कार्य जो हमारे लिए और हमारे बिना कोई दूसरा ना कर सके। ये 2 कार्य है, कौन बताएगा 2 कार्य कौन से हैं? 2 कार्य ऐसे है जगत में जो हमारे लिए और हमारे बिना कोई नहीं कर सकता। यस बताइए। यस मधु माता जी। यस जी जी जी। यस यस, भजन और भोजन, सही बात है। आपकी भक्ति, आपके द्वारा किया गया भक्तिया कार्य और आपके द्वारा खाया गया भोजन, जैसे हमारी माता जी प्रसाद बना रही है किचन में, ठीक है ना, किचन में देख रही है कि क्या क्या बनाना है, तो अब वो बनाने के पश्चात भी यदि वे खुद बना करके खा ले, और जो प्रभु जी आएंगे और उनसे बोले कि देखो हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो बोलेंगे अच्छी बात है। बोले कि नहीं मैं बहुत प्रेम करती हूँ, बोलो अच्छी बात है। बोले ठीक है चलो प्रसाद लेगा, बोले नहीं प्रसाद तो मैंने खा लिया, आप ये समझ लो कि मैंने खा लिया आपको मिल गया। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे संभव नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति कितना भी प्रेम क्यों ना करता हो, लेकिन उस व्यक्ति को अपने लिए भजन और भोजन करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ये कार्य है जो हमें कर लेना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात है कि हम दोनों में से एक काम बहुत जल्दी कर लेते हैं, भोजन वाला। भोजन में हम कोई भी वेट नहीं करते, लेकिन भजन में सबसे ज्यादा वेट करते हैं, चलो कर लेंगे, थोड़ा समय है, अभी रिलेटिव आए हैं, माला जाप हम जो है काशी के बाद शुरू करेंगे, ये करेंगे, बहुत सारे बहाने होते हैं, लेकिन हमारे पास में समय नहीं होता कि कब क्या हो जाए। आगाह अपनी मौत से पल की बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो कह रहे हैं कि अतः मनुष्य को एकाग्र चित्त से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर उनका कीर्तन, श्रवण और पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक है। ऐसे भगवान का हमें 3 कार्य करते रहना चाहिए, श्रवण, कीर्तन और पूजन। 3 कार्य भक्ति को पैरेलल में चलने चाहिए हमेशा। सबसे पहले सुनना चाहिए, जो सुनेंगे उसका हमें कीर्तन करना चाहिए, अर्थात उसका हमें गुणगान करना चाहिए, और बाद में उसको हमें क्या करना चाहिए, उन्हीं भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, पूजन भी करना चाहिए। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भगवान की ड्रेसिंग करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, तो उनसे एक अटैचमेंट होता है भगवान से। भगवान को छूना,
उनकी सेवा करना कितना बड़ा पुण्य होता है। इतनी बड़ी भक्ति हमारी जल्दी बढ़ती है अगर हम भगवान की सेवा करते हैं जो है प्रेम भाव में, तो भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित होते हैं ऐसे भक्त से जो उनका क्या करता है, सदैव गुणगान करता है, उनकी कथा कीर्तन का क्या करता है, पूरे जगत में प्रचार या प्रसार करता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में जो मेरे नाम क्या करते हैं, जगत में प्रचार करते हैं, जगत के लोगों को मेरे विषय में बताते हैं, ये अर्जुन ऐसा भक्त प्रचारक भक्त के समान संसार में न तो मुझे कोई प्रिय था, न कोई है और न कोई होगा। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, अर्थात जो उनका गुणगान करते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार आगे यहाँ पर बताया गया है कि हमें जो है हाथ में तलवार लिए हुए तो तुलना की जा रही है यहाँ पर। सुध गोस्वामी जी एक बात और बहुत सुंदर है, यदना धनुषना युक्त कर्म गदंती निबंधनम छिदंती को विदास्ता को ने श्याम। अर्थात कह रहे कि हाथ में तलवार लिए हुए, जिस बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में तलवार लिए है और भगवान का स्मरण करते हुए, ऐसा भक्त बुद्धिमान भक्त भगवान का स्मरण करते हुए हाथ में ज्ञान रूपी तलवार लेकर के, अर्थात जो हमारे हृदय के अंदर जो संशय है उनको काट देता है। अर्थात ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा जो हमारे जीवन में जो डाउट्स है, जो संदेह है, जो इल्यूजन्स है। एक बुक है श्रील प्रभुपाद जी की, वो सब भक्तों को पढ़नी चाहिए। उसका नाम है बियॉन्ड फ्रॉम डाउट्स एंड इल्यूजन, अर्थात भ्रम और संदेह से परे। हिंदी में भी है, कुछ लोग कहेंगे हिंदी तो हमें इंग्लिश नहीं आती, लेकिन घबराइए मत, हिंदी में भी है। हिंदी में इसका नाम है भ्रम और संदेह से परे, इंग्लिश में इसका नाम है कि बियॉन्ड फ्रॉम डाउट्स एंड इल्यूजन्स। इल्यूजन और भ्रम जो है, जो संदेह है, तो बहुत सुंदर बुक लिखी है। उसमें बाजी ने कंपेरिजन करके छोटी छोटी चीज़ों को बताया है कि कैसे हमारे जीवन में संदेह आते हैं, कैसे हम उनको ज्ञान रूपी तलवार से काट सकते हैं। लेकिन कब काट पाएंगे हम उनको, जब हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे। कैसे भक्तों का आगे बताया गया है, कह रहे कि जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे भक्त जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं भक्ति करने से, ऐसे भक्तों के जिनके पाप सब नष्ट हो जाते हैं, उनकी सेवा करने से, ऐसे भक्तों की सेवा करने से, ऐसे वैष्णव की सेवा करने से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि पाप नष्ट हुए कि नहीं हुए। उसकी पहचान है कि वह फिर शांति से नहीं बैठेंगे। जिनके हृदय में पाप कलमश खत्म हो जाता है, फिर वो भगवान की प्रेम भक्ति में लग जाते हैं, भगवान के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। जब तक हृदय में पाप रहते हैं, ना तो प्रचार करेगा ना वो स्वयं भक्ति करेगा, वो आलस्य में ऐसे ही पड़ा रहेगा। जैसे ही भगवान उसके हृदय से पाप खत्म करते हैं, तुरंत उसको प्रेरणा देते हैं कि जाओ इस संदेश का जग में जाकर प्रचार करो। तो यदि हम ऐसे वैष्णव की क्या करते हैं, सेवा करते हैं, सूत्र भी है शुश्रूषो सर्वदानस्य है वासुदेव कथा रुचि ही श्यान महत सेवा विप्रह पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। अर्थात हे ब्राह्मण जनों, हे विद्वान जनों, हे भक्त जनों, सुध गोस्वामी जी कह रहे नेमी शरण्य में 88,000 ऋषियों को, सोनक ऋषि जी सहित, कि मेरी बात अब ध्यान से सुनो। और बात ध्यान से क्या सुननी है कि जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से क्या है, मुक्त हो चुके हैं, मुक्त है, उनकी सेवा करने से उनकी महान सेवा हो जाती है। और ऐसी सेवा करने से वासुदेव की कथा सुनने में आपकी रुचि बढ़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अर्थात जो कुछ कहते हैं, कुछ भक्त लोग कह सकते हैं कि हमारी भक्ति में रुचि कैसे बढ़ेगी, तो उनके लिए यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आपको ऐसे भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे हम तो दूर रहते हैं, लॉकडाउन में रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, किसी को छुएंगे तो जो है कोरोना बाबा आ जाएंगे, तो क्या करें हम लोग। तो उसमें 3 तरह की सेवा बताई गई है, मन से, वपू से और वाणी से। 3 तरह से सेवा होती है। मन से की गई सेवा, वपू यानी कि शरीर से की गई सेवा, और वाणी का मतलब है उनकी जो आदेश है, जो उनका संदेश है, उसको जीवन में उतारना। ये 3 सेवा होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं जगत में तन से, मन से, धन से, 3 तरह की सेवा मानी जाती है। इसी तरह से यदि आप वपू से सेवा नहीं कर सकते, शरीर से सेवा नहीं कर सकते उनकी, तो आप जो है मतलब मन से सेवा करो। अर्थात जो आदेश है उस मन को भक्ति में लगाओ, ठीक है ना। और जो है वाणी का सेवा का मतलब है कि जो वो संदेश आपको देते हैं, जो आपको आदेश देते हैं, उसका प्रसार जगत के लोगों को करो। अगर ये भी नहीं कर सकते, जो आपके पास में कुछ भी सामर्थ्य है, और हमें विनय भाव से ये पूछना चाहिए कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है, इसके बदले में
हम कैसी सेवा करें कि ये ज्ञान हमारे हृदय में भी आए और हमारे हृदय में ये ज्ञान हमेशा के लिए क्या हो जाए, बैठ जाए, क्योंकि सुनोगे तो निकल जाएगा। लेकिन जब हम इस ज्ञान को हम अपने प्रेम भक्ति का संबंध जोड़ करके, भक्तों के साथ संबंध जोड़ करके भगवान के प्रति जब भगवान का स्मरण करेंगे तो वो ज्ञान हमेशा हृदय के अंदर बैठ जाएगा। तो हमें पूछना चाहिए कि हमें ऐसी कौन सी सेवा करनी चाहिए कि जो हम घर में बैठ के भी कर सकते हैं। तो उसमें हमें बहुत सारी ऐसी सेवा होती है जो हम मतलब प्रचार में हेल्प करना या भगवत भक्ति में आगे बढ़ना, या वो संदेश को कुछ भी नहीं है तो हमने 3 दिन पहले आपको बताया था कि कम से कम 2 या 4 लोगों को हम हरे कृष्णा तो बोल ही सकते हैं। लेकिन यदि उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, खुद पूछना होता है, फ़ोन करके व्हाट्सअप करके कि प्रभु जी हमें कौन सी सेवा करनी चाहिए ताकि हम भक्ति मिलें। अगर जब हम फ़ोन करते हैं व्हाट्सअप करते हैं तो उससे पता लगता है कि आप वास्तव में जिज्ञासु है, जानना चाहते हैं। फिर भक्त लोग आपको बताएंगे, वो जो भक्त होते हैं कभी भी अपनी सेवा ऐसी नहीं बताएंगे कि हमारी से, वो हमेशा आपको भगवान के से जोड़ के रखेंगे कि भगवान की सेवा किस तरह की जा सकती है, कैसे आप घर पर रह करके की जा सकती है। अगर आप इन भक्ति करते इन सेवा से जुड़ोगे तो हृदय की ग्रंथि तुरंत समाप्त हो जाएगी और समस्त पापों से जो मुक्त जो कथा है उसको सुनने से आपका भक्ति में और ज़्यादा रुचि बढ़ती चली जाएगी। अगर रुचि नहीं बढ़ेगी, रुचि नहीं लेंगे, हम जिज्ञासा नहीं करेंगे, प्रसन्न नहीं करेंगे, सेवा से नहीं जुड़ेंगे, तो कुछ समय के बाद फिर हम दोबारा से उसी स्थिति में चले जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि लोहा एक आयरन तभी तक गर्म रहता है जब तक वो अग्नि के संपर्क में रहता है। जैसे ही उस आयरन को, उस लोहे को आप अग्नि से बाहर निकालोगे भट्टी से, तो फिर दोबारा से फिर वो सामान्य आ जाएगा, फिर वो ठंडा हो जाएगा। तो जब तक हम भक्ति के कार्य से जुड़े हुए हैं तब तक ही हम भक्ति में रुचि रख सकते हैं, तभी तक हम जो है कुछ भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भौतिक जगत का भी सिद्धांत है, यदि कोई स्टूडेंट केवल क्लास में जाता हो, क्लास में जा करके वो सबसे लास्ट वाली बेंच पे बैठ करके जो है और पीछे सो जाता हो, और जो टीचर है वो जो है फिजिक्स के क्वेश्चन जो है उसको कराते हो, और फिर वो जैसे पीरियड खत्म हुआ और उठ कर फिर चल देता हो। जब एग्जाम आए और उसने एग्जाम में जब वो कुछ नहीं लिखेगा और वो बोले कि मुझे तो कुछ पढ़ा ही नहीं गा, तो अर्थात जब उसने कुछ सीखा ही नहीं, जब जिज्ञासा ही नहीं उसके जीवन में हुई, जब उसने टीचर से क्वेश्चन ही नहीं किए और उसने आकर के केवल वहाँ पर जो है सोने के लिए आता था क्लास में, तो वो क्या लिख पाएगा? उसको तो अनुत्तीर्ण होना ही है, उसको तो फेल होना ही है। इसी तरह से हमें भी भक्ति करते हुए क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और पूछते रहना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। कुछ वक्त है जो पूछते रहते हैं, माता जी हमारी वे पूछते रहते हैं कि हमें भक्ति में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, प्रश्न उनका अधिकतर यही होता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो जब हम इस तरह की जिज्ञासा भक्तों के प्रति रखेंगे तो हमारे हृदय में ये उत्कंठा आएगी। आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित भगवान सत्यनिष्ठ जो भक्त है, और ऐसे भक्तों के हृदय में जो भौतिक भोगों की इच्छा को हटाते हैं, ये भौतिक भोगों की जो इच्छा है उसको भगवान ही हटाते हैं हमारे हृदय से। और उनकी कथा सुनने में यदि हम रुचि उत्पन्न कर लेते हैं, क्योंकि ये कथा ठीक से सुनने में और ठीक से कहने में अत्यंत पुण्यप्रद है। अर्थात इन कथाओं को यदि हम बड़े गंभीरता के साथ में सुनाए, इनका गुणगान करें इस कथा को, और इस कथा के गुणगान को यदि हम बड़ी गंभीरता के साथ में सुनते हैं भक्तों के मुख से, तो ये बहुत अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है। सबसे बड़ा पुण्य तो क्या है, ये हमारे हृदय के अंदर जो प्रेम भक्ति जो सोई हुई पड़ी है भक्ति, जैसे लकड़ी के अंदर पहले से अग्नि होती है, इसी प्रकार से भक्ति भी क्या हमारे हृदय में जो सोई हुई पड़ी है वो जागृत हो जाती है। भक्ति परेशानुभाव, अर्थात वो भक्ति जो है हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। ऐसी भक्ति को सुनने से, ऐसी भक्ति को करने से, ऐसे भक्तों का संग करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अगला बहुत सुंदर सूत्र बता रहे हैं, ये हम लाड सूत्र लेंगे आज का। कह रहे कि नष्ट प्रायस अभद्रेशु नित्यम भागवत सेव्या, और भागवत उत्तम श्लोक भक्तिर भक्ति नष्ट की। कह रहे हैं कि भागवतम की कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए, कक्षा जैसे आप लोग की कक्षा में हो, क्लास में हो, मीटिंग क्लास बोलते हैं, क्लास को हिंदी में कक्षा बोलते हैं। आप कहोगे प्रभु जी आप दो बार बताते हो, हिंदी में बताते हो, इंग्लिश में बताते हो। मतलब कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर रहा हूँ तो मैं दोनों भाषा में बताता था बच्चों को, तो वो एक आदत बनी है दोनों भाषा में बताना। तो इसका मतलब है कि यदि हम इस कक्षाओं में नियमित रूप से बने रहेंगे, अर्थात डेली हम इन कक्षाओं में कथाओं को डेली सुनेंगे, प्रतिदिन सुनेंगे, बिना किसी जो है गैप के, बिना किसी एब्सेंट के, यदि हम डेली इन कथाओं को सुनेंगे,
एक समय निर्धारित करके, बड़ा महत्वपूर्ण होता है एक समय का, एक टाइम टेबल का क्या रोल होता है। देखो भक्ति में भी क्या लाभ होता है उसका। भौतिक जगत में तो हम जो स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट है हमारे, जो बच्चे जो पढ़ते हैं, उनके लिए भी टाइम टेबल बनाते हैं। आजकल तो एक बच्चा है वो कह रहा था, मैंने कहा आपका टाइम टेबल क्या क्या शेड्यूल है, तो उसने कहा पबजी 2 घंटे तो मेरा पबजी का है और बाकी फिर पढ़ाई का है। तो मैंने कहा पबजी का भी शेड्यूल बना दिया क्या? बोला हाँ हाँ, उसके बिना तो कैसे मैं पढ़ पाऊंगा, मेरा मन, मेरी बुद्धि काम ही नहीं करती जब तक मैं पबजी बाबा के दर्शन नहीं करता। लेकिन पहले जब हम कॉलेज टाइम में थे, स्कूल टाइम में थे, तो हमारे जहाँ मेरी टेबल होती थी वहाँ सामने में अपना टाइम टेबल रखता था हमेशा, और उसको हमेशा चेंज करता रहता था, कभी 10 मिनट उसमें बढ़ा दी, कभी इसमें बढ़ा दी, कभी। और जब हम भक्ति के जीवन में आए, हमने फिर भी टाइम टेबल बनाया। हमने सबसे पहले टाइम टेबल क्या बनाया, हमारे पूज्य ने बताया, सबसे पहले हमने जो है उठने का टाइम टेबल बनाया कि 4 जगह वेकअप टाइम, उसके बाद फिर मंगला आरती, फिर जपा, फिर भागवतम, जो है घर पे रहते हुए भी भागवतम पढ़ना, बुक्स पढ़ना। 9 बजे तक हम कोई भौतिक किताबें नहीं पढ़ते थे, आपकी जानकारी के लिए, आपको सुनकर के हैरानी होगी। 9 बजे तक हम कोई मैथमेटिक्स, जो मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट था, एजुकेशन था, मैं जब कॉलेज में लेक्चरर था, बच्चों को पढ़ाने जाता था, बीएड वालों को, तो उस समय में कुछ नहीं पढ़ता था। केवल जाकर के क्लास से पहले ऑफिस में बैठ करके कुछ चीज़ें अपना जो रात में थोड़ा तैयार करते थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते थे और उसको ही पढ़ा देते थे। क्यों? भगवान कह रहे थे दामी बुद्धि योगम तम ते ज्ञान उत्तमम। हे अर्जुन, यदि मेरा चिंतन करोगे, यदि मेरा भजन करोगे, तो मैं तुम्हें दिव्य बुद्धि प्रदान करूंगा। और यदि हम जो है रात में पबजी खेलेंगे, 10 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ेंगे, सुबह के 8 बजे तक सोएंगे, तो ये तो बिल्कुल जो तामसिक जीवन है, होती बिल्कुल उल्टा हो चुका है। भगवत गीता में दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है बहुत सुंदर, कुछ माताएं अपने बच्चों को बता रही होगी कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। एक सूत्र आता है, पढ़ लेना आप, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ। वो सूत्र ये है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, ये श्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यते मुनि ही। मैंने कह रहा हूँ किताब खोलो, दूसरे अध्याय पढ़ लेना। कह रहे कि जो मुनि के, जो संसारी लोगों के जागने का समय होता है वो मुनि के सोने का समय होता है, और जो संसारी लोग जागते हैं, मुनि सोते हैं, और जो संसारी लोग सोते हैं तो मुनि के जागने का समय होता है। बिल्कुल उल्टा होता है, और आजकल बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है सेम बिल्कुल। आजकल दूसरे टाइप के मुनि हो गए हैं। कैसे? 10 बजे नेट खोलेंगे, चैटिंग शुरू करेंगे हमारे फ्रेंड से, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और सुबह के 4 बजे तक चैटिंग करते हैं। पबजी है, उसमें सब कुछ आ जाता है, और फिर जो है सो जाते हैं वे 4 बजे। जैसे साधु लोग सुबह 4 बजे जगते हैं, तो ये दूसरे साधु लोग सो जाते हैं। हमारी बहन है दिल्ली में ही, तो वो माता जी सुन रही है, हरे कृष्णा, राजकुमारी माता जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, तो उनका परसों यही जिज्ञासा थी, मैं विषय तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका भी यही क्वेश्चन था कि बच्चे उनके कैसे, मतलब बच्चों के विषय पूछ रही थी। तो ये लोग भी क्या है, मुनि के जैसे, जैसे भक्त लोग सुबह 4 बजे जगते हैं, तो ये जो मॉडर्न मुनि है, मॉडर्न आचार्याज है, जो नेट फेसबुक पे बैठते हैं, पबजी खेलते हैं बच्चे, फ्रेंड से बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, ये जैसे मुनि लोग, भक्त लोग जागते हैं 4 बजे, ये सो जाते हैं। फिर ये किस टाइम तक सोते हैं? 10 बजे तक सोते हैं। जब मैं शुरुआत में नोएडा में कॉलेज में जाता था, मैंने जब वहाँ से मास्टर की थी, तो सुबह सुबह जब मेट्रो में जाता था मैं, कभी कभी जब वृंदावन से आता था डायरेक्ट में, तो दिल्ली उतरा, नई दिल्ली ट्रेन से, और सुबह सुबह दिल्ली उतरा, वहाँ से मेट्रो जैसे पकड़ी नोएडा के लिए, तो मुझे बड़ी अजीब सी स्मेल आती थी, बड़ी बदबू आती थी। तो मैंने किसी से पूछा, क्योंकि हम तो वहाँ सुबह मंगला आरती करते थे, मंगला आरती के बाद में 4:30 बजे वहाँ से ऑटो पकड़ा और वहाँ से छठीगरा, यानी कि जो छोटा वृंदावन रोड स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़ के सीधे दिल्ली आते थे। तो मैंने किसी से पूछा कि ये बदबू क्यों आती है, मेट्रो ट्रेन तो ऐसी है। तो उन्होंने कहा, प्रभु जी ये वे लोग हैं कि जो लोग सुबह के 2 बजे या 3 बजे सोते हैं और 9 बजे उठते हैं, सबसे पहले उठ करके वे क्लियरिंग करते हैं, और वे स्नान नहीं करते। मैं और बोला, फेस वॉश लगाते हैं चेहरे पर, और जो है वो जो सेंट है वो छिड़कते हैं, और थोड़ा तेल वेल लाना और कंघी निकाली और चल दिए कपड़े चेंज करके। अब स्नान नहीं किया तो पूरा शरीर क्या गंदा है, पूरा शरीर कंटेमिनेटेड है। अगर हम स्नान नहीं करेंगे, शरीर पूरा गंदा रहेगा, क्योंकि शुद्धता हमारे जीवन में होनी चाहिए। मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ भक्तों के लिए विशेषकर। तो हमें जब भी हम विशेष रूप से, जब हम
क्लियरिंग अर्थात जब हम पेट साफ करने जाए अपना, तो उसके बाद में स्नान करना ही होता है। अगर हम स्नान नहीं करेंगे तो हमारा पूरा जो शरीर है, जो चेतना है, पूरी गंदी रहेगी। और जहां जहां हम छू देंगे, इस बात का जब पता लगाओगे कंटेमिनेशन या छूत या छूने से क्या होता है, वो कोरोना बाबा ने दुनिया ज्ञान करा दिया कि छूने से क्या होता है। आप किसी को छूंगे तो क्या होगा। ठीक इसी तरह से यदि आप उस समय उसको कंटेमिनेशन बोलते हैं, कंटेमिनेटेड हो, आप शुद्ध नहीं हो, भले आपने बाहर से दूसरे अच्छे कपड़े पहन लिए धुले हुए या प्रेस वाले कपड़े पहन लिए, वो आपने शुद्धता नहीं आई आपके अर्थात। और सिद्धांत ये कहता है कि जिन कपड़ों में आप जो है बाथरूम में टॉयलेट में गए हैं, उन कपड़ों को वहीं छोड़ देना है, वहीं पर उसको धोना है, और वहीं बाद में उनको वहां पर कुछ बकेट रखो। कुछ घरों में देखता हूं मैं कपड़े रखने की होती है, बाद में उसकी धुलाई कर दो। जब स्नान करके आप तुरंत फिर स्नान करो वहीं पर ही। और जैसे कि हम लोग जब हम लोग कुछ भी मतलब वॉशरूम में जाते हैं, समझ रहे होंगे आप लोग, हम लोग जब पेट साफ करते हैं अपना, तो उस समय हमें आचमन वो कुल्ला करना चाहिए। जब यूरिन पास आउट करते हैं उस समय 5 बार कुल्ला, किस तरह बताएगी, 5 बार जो है मुंह में पानी रख करके डालना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और जब हम अपना पेट साफ करते हैं, क्योंकि चीजें बताने की है, कोई बताने वाला नहीं है संसार में। कुछ लोग भक्त लोग सोच सकते हैं प्रभु जी आज क्या बताने, लेकिन ये जरूरी है। और जब हम क्लियरिंग के बाद में आते हैं तो समय 11 बार हमें कुल्ला करना चाहिए, और फिर तुरंत स्नान करके जो है दूसरे वस्त्र पहनने चाहिए, तब आप शुद्ध हो सकते हो। अगर आप तिलक लगाते हो तो और भी अच्छी बात है, आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा तिलक लगाने से। तिलक की क्या महिमा है वो भी हम किसी दिन बताएंगे, तिलक लगाने से क्या लाभ है। ये एक मस्तक का तिलक भी है, इस तरह से 13 पूरे तिलक होते हैं पूरे शरीर पे, लेकिन मस्तक पर लगा सकते हैं। 3 तिलक तो हम लगा ही सकते हैं अपने कंठ पे, जहाँ हमारी ये कंठ है गर्दन यहाँ पर, और मस्तक पे, और अपने मतलब सर के पीछे। तो ये 3 मंत्र हैं, केशवाय नमः, गोविंदा नमः, वासुदेवाय नमः। तो इससे क्या हमारा शरीर जो है पूरा शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, क्योंकि चंदन और भगवान के नाम के द्वारा। तो इस तरह से ये महिमा है कि यदि हम उन कथाओं में स्पष्ट रूप से क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, तो हमारे हृदय के जो सारे दुख है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। अब सुन लीजिए आप, कितना बड़ा महत्व है शरीर को साफ रखना। एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, निवास स्थान होता है, उसका रेजिडेंस होता है, उसका फ्लैट होता है माइंड का। अगर आपका जो है बॉडी क्लीन नहीं है तो आपका माइंड कभी भी क्लीन नहीं हो सकता, डिस्टर्बेंस रहेगा हमेशा, संदेह डाउट में पड़े रहेंगे, आलस्य प्रमाद घर भरा रहेगा, और इसको बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। अंतिम बता रहा हूं, ऐसा प्राणी की जो स्थिति है वो तमोगुणी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हम किसी को नाम या किसी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शास्त्र में ऐसे सिद्धांत तो हम बता रहे हैं आपसे। इसलिए क्या करना चाहिए, पूरे शरीर को हमें नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ये सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। कल भी आया था कि एक व्यक्ति को 2 चीजें हमेशा करनी चाहिए, अपने शरीर को सही क्लीन और साफ रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए, और दूसरा भगवत भक्ति रखनी चाहिए। जो व्यक्ति साफ सुथरा नहीं रहता, नीट क्लीन नहीं रहता, उसका कभी भी मन भक्ति में नहीं लग पाएगा, हमेशा डिस्टर्बेंस रहेगा उसके दिमाग में। तो इसलिए सबसे पहले कल से ही हम लोगों को क्या करना चाहिए, हालांकि आप लोग भक्त लोग हैं, सब जानने वाले हैं, लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे तो जरूर करना चाहिए। अभी तक सर्दी भी नहीं है। भगवत गीता के 2 अध्याय के 14 नंबर के श्लोक में, उस श्लोक का नाम है मात्र स्पर्शास्तु कौनते शीत उष्ण सुख दुग्धाह आगमा पायनित तांस्तुतिक वार्ता। 2.14 नोट कर लो, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना, मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। उस श्लोक का जो अर्थ है, कह रहे हैं कि जीवन में सुख या दुख आना वो गर्मी सर्दी के समान है, और एक विद्वान व्यक्ति को, धीरवान व्यक्ति को ऐसे दुख सुख को हमेशा जीवन में सहन करना सीखना चाहिए। आगे प्रपट में यानी कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ भक्तों के पास में यदि गीता या भागवतम नहीं है, आपके पास में हार्ड कॉपी नहीं है, सेट नहीं है, तो वे मुझे बोल सकते हैं, हम यहाँ से आपके घर पे भी भिजवा सकते हैं। अभी मुझे हमारे जो प्रेसिडेंट प्रभु जी उन्होंने मुझे बताया कि जो भक्त जो क्लास में है, जिनके पास में साहित्य नहीं है, वो चाहे तो हमें ऑर्डर कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम एड्रेस भेज सकते हैं, हम पूरी डिटेल बता लेंगे आपको, आपको मिल जाएगी, घर पे बैठे मिल जाएगी आपको। यदि आप चाहते हो कि हम जाने तो गीता तो होनी चाहिए हमारे पास में। तो वहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इस प्रकार से सर्दी यानी कि दिसंबर और जनवरी का महीने का नाम लेते हैं। ये 2 महीने ऐसे होते हैं साल में, दिसंबर और जनवरी, जब सबसे ज्यादा सर्दी होती है। तो जो एक साधक व्यक्ति है, जो भगवत भक्त है, वो सर्दी के मौसम में भी ठंडे पानी से स्नान करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकता है।
तुलना बता रहे हैं। अब आप कहोगे माता ये तो भक्तों के बारे में बताया, हमारे बारे में क्या, माताओं के बारे में बताया है। जिस प्रकार से मई और जून के महीने में प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक गृहिणी रसोई घर में भोजन बनाने बिल्कुल भी नहीं सकती है, भले कितनी गर्मी क्यों ना हो। हमने देखा गांव में हमारी माता आज भी गांव में रहते हैं, तो अब तो बहुत सारी सुविधाएं आ गई है, गैस आ गया, लेकिन हमने देखा कि पूरी धूप में, जून के महीने में धूप पड़ रही है और खुले में, उस समय मॉडर्न किचन नहीं होते थे गांव में, किचन तब होने लगे, वो खूब धूप में बैठ करके खाना बना देती। ऊपर से धूप पड़ रही है, 45-40 डिग्री टेम्परेचर है, और सामने जो जो चूल्हा जल रहा है जिसमें लकड़ी या उपले जलाई जा रही है, उससे बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही है। लेकिन उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि चलो 4 दिन छुट्टी मना लेते हैं, 4 दिन खाना होटल में मंगवा के खा लेंगे या बाहर से खा लें। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरा कर्तव्य है, मुझे अपने परिवार का क्या करना है, पालन पोषण करना, उनको भोजन देना है। ठीक इसी प्रकार से एक साधक व्यक्ति को भी अपने जीवन में इन मौसम संबंधी असुविधा के होते भी अपने जीवन को हमेशा भगवत भक्ति में लगा के रखना चाहिए। भले ही थोड़ा सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन सिद्धांतों को हमेशा जीवन में अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ज्यादा शुद्धता का पालन करेगा, जीवन में प्योरिटी लाएगा। इसलिए हमारे स्कूल का एक मोटा है, 4 सिद्धांतों में एक सिद्धांत है, प्योरिटी इज द फोर्स। नोट कर लो, प्योरिटी इज द फोर्स, अर्थात पवित्रता में ही शक्ति है, पवित्रता में ही बल है। प्योरिटी, PURITY, प्योरिटी इज द फोर्स। ये 4 सिद्धांत हैं। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस, और प्रीचिंग इज एसेंस। ये 4 सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताए हैं। प्रीचिंग इज एसेंस का मतलब है प्रचार ही सार है। बुक्स आर द बेसिस का मतलब होता है पुस्तक ही आधार है, हमारा जो ग्रंथ है वो पढ़ना चाहिए, उसका वितरण होना चाहिए। प्योरिटी द फोर्स, और जो है मतलब शुद्धता में ही शक्ति है, बल है। और चौथा है यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, अर्थात उपयोगिता ही सिद्धांत है। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता ही सिद्धांत है हमारे जीवन का, हर चीज को उपयोग करना, सही सदुपयोग करूं। तो इस प्रकार से जब हम इन सिद्धांतों को अपनाएंगे, कथाओं में रहेंगे, तो वो अटल प्रेम भक्ति, भगवान की पुण्य श्लोक उन भगवान की कह रहे कि सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, और पुण्य श्लोक भगवान के प्रति अटल प्रेम भक्ति हमारे हृदय में क्या हो सकती है, उपस्थित हो सकती है, जिसकी स्तुति वेदों के सुंदर सुंदर श्लोकों में गाई गई है। और कह रहे हैं कि अगले श्लोक में, बस यहाँ पर हम विराम देंगे, कह रहे कि जैसे ही हृदय में अटल प्रेम भक्ति जाग जाती है किसी भक्त के, तो प्रकृति के जो रजोगुण और तमोगुण के द्वारा जो उत्पन्न हृदय के अंदर जो काम है, लोभ है, इच्छा है, वे हृदय से समाप्त हो जाती है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह, अहंकार जैसे ही हमारे हृदय में प्रेम भक्ति का जन्म होता है, तो वो रजोगुण और तमोगुण के जो संसर्ग में जो ये उत्पन्न हुए है, जो कंटेमिनेशन हृदय के अंदर आई है, वो सबकी सब क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तब व्यक्ति सतु गुण में स्थित होकर के, सतगुण अर्थात सतोगुण में, मोड ऑफ गुडनेस में, 3 गुण है, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अर्थात वो व्यक्ति रजोगुण तमोगुण को छोड़ करके सतोगुण में स्थित हो जाता है, और इस प्रकार से वो परम सुखी हो जाता है। अगर वास्तव में किसी को परम सुखी होना है, तो उस पर इस प्रकार से शुद्ध सतोगुण में स्थित होकर के, ऐसा भक्त जिसका मन भगवान की प्रेम भक्ति में हमेशा क्या हो चुका है, रम चुका होता है, ऐसा भक्त जो समस्त भौतिक कलमों से मुक्त होकर के भगवान का जो सही वैज्ञानिक ज्ञान है, अर्थात विज्ञान तत्व है, उसको जान लेता है। और जिस प्रकार बहुत सुंदर यहाँ पर बताया, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सब संशया क्षीणते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वर है। अर्थात इस प्रकार जब वो हृदय के अंदर जो गांठ लगी है, जैसे ये हार्ट नोट लगती है, गांठ जानते हो ना, गांठ नोट लगती है हार्ट, ऐसे हमारे हृदय के अंदर भी काम, क्रोध, मद, मत्सर, इन कलमशों की गांठ पड़ चुकी है। अब जब उस कलमश की गांठ को हम क्या करेंगे, काटना चाहेंगे, कटेंगे, जो वो सारी की सारी इस ज्ञान रूपी तलवार से, भक्ति से जो है क्या आ जाएगी, वो गांठ छिन्न भिन्न हो जाएगी, अर्थात वो कट जाएगी। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, फिर आप इस आत्मा को, अभी शरीर को स्वामी मानते हो, फिर जब वो हृदय से ग्रंथि कट जाएगी, नोट करने वाली बात है, क्या होगा, वो प्रोसेस बता रहे कि क्या क्या होगा जब आप भक्ति करोगे। तो वो सबका सब जो आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है, तो सकाम कर्मों की, जो भौतिक कर्मों की, जो हृदय के अंदर जो इच्छा है, जो भौतिक भोगने की इच्छा है, जो हृदय के अंदर जो कलमश है, जो कंटेमिनेशन है, और जो लोग दुखी है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, परेशानी में है, जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत सारी ड्रग्स का
लोग सेवन कर रहे हैं, लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, लोग टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटीज है, वो सब की सब समाप्त हो सकती है। अर्थात हमारी सोसाइटी इस्कॉन पूरे विश्व में लगभग 3 लाख लोगों की शराब, मांसाहार और ड्रग्स छुड़ाता है, बिना समाज से 1 रुपया लिए भी। जो हाँ हमारे बेस है, जो हमारे सेंटर है, जिन भक्तों को हम प्रचार करते हैं, उन सबको छुड़ाते हैं। और सरकार का जो है एक विभाग है, आजकल एक वर्ड सुनाई दे रहा होगा आप लोग, एनसीबी। किसी ने सुना है एनसीबी आजकल? एनसीबी, यस बोलिए लाली। मधुमाता जी कुछ कहना चाहते हैं? एनसीबी का यस 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 सुमन वर्मा माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, चलो उसका हम फुल फॉर्म बता देते हैं। एन फॉर नारकोटिक्स, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। अर्थात जो नशीले पदार्थों के जो सेवन करते हैं उसके लिए बोर्ड है। अभी थोड़ा लाइट में आया तो उसका पूरा फुल फॉर्म भी है। आप पूछोगे प्रभु जी आपको तो पता है, हमें भक्त लोग बता देते हैं। तो वो एनसीबी जो है क्या करता है, जांच करता है। तो ऐसा बोर्ड बनाया गया है, ऐसे विभाग बनाए गए जहां पर भारत सरकार लाखों लाखों लोग उनके डायरेक्टर को पेमेंट देती है, लेकिन एक व्यक्ति की भी आज तक शराब नहीं छुड़ा पाई भारत सरकार में कोई भी कर्मचारी। आप पूछो क्यों? क्योंकि शाम को वे कर्मचारी खुद जो है 8 PM पीते हैं, तो कैसे छुट पाएंगे? तो जो लोग खुद दारू पीते हैं, सिलरबाजी कहते हैं कि जो लोग शुद्ध बीड़ी सिगरेट पीता हो वो व्यक्ति किसी को उपदेश दे तो कैसे छुड़ा पाएगा? लेकिन भक्त लोग छुड़ाते हैं। तो हम चाहते हैं अगर भारत सरकार चाहे तो हमारी हेल्प ले सकते हैं। तो इस्कॉन के भक्त जो है चाहते हैं कि हम पूरे समाज में ये जो बुराई है, जो कलमस है, वो दूर हो। अगर ज़्यादा भी नहीं है, लोग जो है जो नशा करते हैं, नशा कब करते हैं? जब लोग डिप्रेशन में गलत धन कमाते हैं, पाप करते हैं जो है, तब वे लोग फिर डिप्रेशन में जाते हैं, तब वे फिर नशे का सेवन करते हैं। इसका रीजन ये है। ये दूसरे अध्याय का भगवत गीता का पढ़ लेना आप, क्यों लोग नशा करते हैं, क्यों लोग दुखी है, क्यों डिप्रेशन में है, क्यों लोग आत्महत्या करते हैं। ये है दूसरे अध्याय का 61 और 62, 61 एंड 62 नंबर श्लोक का, नोट कर लो आप। भगवत गीता 2nd चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 61 एंड 62, वहां पर पूरा बताया गया। पढ़ लेना, किसी भक्ति को जिज्ञासा होगी तो हम कल बताएंगे इतना। और आगे इस भक्ति, ये जो भक्ति हृदय में जाग जाएगी तो कैसे वो प्रेम भक्ति हमारे हृदय में क्या होगी? प्रफुल्लित होगी। कैसे हमें आनंद आएगा, कैसे हम भक्तों का संग करें, कैसे हम जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ में कल सही 4 बजे तक। इतना कहते हैं आप भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी भक्ति को जैसे कृपा सिंधु नाम पावने देव वैष्णव्यो नमो नमो। हरे कृष्ण। आप सब वैष्णव भक्तों की जयकार हो। हम आप सब भक्तों का स्वागत करते हैं। हमारी गीता माता जी, सुषमा कौशिक माता जी, गौरव जी, क्रांति चौरसिया, श्री पांडे जी, मीनाक्षी माता जी, सगुना श्याम माता जी, बेबी सिन्हा, कशिश, मधु माता जी, सुमन वर्मा जी, जितेंद्र जी, सुनील जी, मीनाक्षी जी, सुशील जी, शिवम संसरवाल जी, गौतम भाटिया जी, नमन मैनी माता जी, सॉरी यानी कि सिमरन माता जी, उनके बेटे का नाम नमन है, किरण सिंह, शिवा बेदी, सिमरन माता जी, कृष्णा, शुभा और शीला तिलहानी माता जी। हम आप सब भक्तों का स्वागत करते हैं। सॉरी कुछ भक्त का नाम छूट गया होगा। यस माता जी, आप सबने सुना। वो जो है गीता के जो 81 है उद्यापन वाली, वो जो है वो कर्म कांड में आती है। हमारे भक्तों के लिए उसका विधान नहीं बताया गया है। वो कर्म कांड है। किसी दिन 81 का महात्म्य में बताएंगे तब तो आपको बता देंगे, ठीक है ना। वो वैष्णव के लिए नहीं है। 81 का तो हमेशा पालन करना चाहिए, क्योंकि 81 के दिन पाप जो है वो सारा अन्न में आ जाता है। तो उस दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए 81 के दिन। यदि हम 81 के दिन अन्न खाते हैं तो हमें पाप लगता है। तो ये विधान बताया गया है कि हमें 81 के दिन क्या नहीं करना चाहिए? अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। वो मना है, पूरी लाइफ के लिए ही मना होना चाहिए, ठीक है ना। हरे कृष्णा। यस, और किसी भक्त का कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न वो पूछना चाहते हैं कोई भक्त का? कल हमारी माता जी जो है राजकुमारी माता जी का एक प्रश्न रह गया था, तभी हमारी मीटिंग पूरी हो गई थी।
यस राजकुमारी माता जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? राजकुमारी माता जी आप, हाँ आपको प्रश्न था कि दंड प्रणाम कि आपको धर्म के विषय में जानना था कि भगवान धर्म के त्याग के विषय में बता रहे हैं, धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर धर्म शब्द का प्रयोग उनसे लिया गया है जो कार्य आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाध्य है, जो आपको भक्ति में नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ऐसे भौतिक कार्यकलाप। तो ऐसी इमरजेंसी की स्थिति में जो है हमें क्या करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए और भगवत भक्ति जो परम कल्याण का विषय है, जो हमारे जीवन की जो जिज्ञासा है, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, उस कार्य को सबसे पहले करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे कार्यों को हम छोड़ सकते हैं, हमें पाप नहीं लगेगा। क्षम गीता में भगवान कह रहे हैं कि मामे कल शरणम वर्जय एम तुम सर्व पापे भी हो, मैं आपको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ सुचा अर्थात डरो मत, डोंट फियर, जस्ट सरेंडर अनटू मी, आई विल डिलीवर यू, आई विल डिलीवर फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सिंस, डोंट फियर। कि किसी प्रकार के जो है दुखी होने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि तुम मेरी प्रेम भक्ति करोगे। यदि भक्ति भी नहीं कर रहे और सांसारिक कर्तव्य नहीं कर रहे हो तो गलत है। यस, ठीक है, यस यस सोहन वर्मा माता जी बताइए। पुरुषोत्तम मास में पूजा कैसे करनी है? पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक हमें भजन करना है। मैं उस दिन ही बताऊंगा, पुरुषोत्तम वाले दिन, ठीक है ना, पूरा डिटेल में आपको। बस ये समझ लो इसमें आपको ज्यादा भजन करना है, आपको ज्यादा भजन बढ़ाना है, ठीक है ना, अपना भजन ज्यादा बढ़ाना है आपको, ठीक है। यस, और किसी भक्त को जिज्ञासा, कोई क्वेश्चन? पुरुषोत्तम मास वाले दिन ही हम बताएंगे पूरा डिटेल में, क्योंकि छोटा छोटा बता नहीं सकते, फिर वो थोड़ा समय कम बचा है अभी, तो हम चाह रहे कि क्वेश्चन हो जाए हमारे पीछे।